तो देखिए, एक लंबे संघर्ष के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। लंबे समय से जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा था, उसके बाद सीजेपी इसको अपने नज़रिए से एक बहुत बड़ी जीत मान रही है कि हमारी जीत हुई है और सरकार को हमने झुका दिया है। हालांकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जो अब तक शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, लेकिन इस्तीफा देने के बाद उनका एक स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने कहा कि जो भी घटनाक्रम अब तक चल रहा था, उस घटनाक्रम को मैंने देखा, मन बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा था। छात्रों के साथ मेरी भावनाएं हमेशा से जुड़ी हैं और आगे भी जुड़ी रहेंगी। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत दुख हो रही थी ये तस्वीरें देखकर कि जिस तरह से जंतर मंतर पर छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा था और कुछ लोग वहाँ पर जिस तरीके से माहौल को क्रिएट कर रहे थे। मैंने ये इस्तीफा दिया है छात्रों को हित को ध्यान में रखते हुए, और साथ ही जिस तरह से सिस्टम के फेलियर को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे और विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा था। अब विपक्ष को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि देखिए, शिक्षा मंत्री की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया है, यानी कि मुद्दा खत्म हो गया। जिस मुद्दे को भुनाने की कोशिश विपक्ष कर रहा था, आगे विपक्ष इसको अब किस तरीके से एक नया मोड़ देने की कोशिश करेगा। हालांकि जो स्टूडेंट्स हैं वो अब इन मांगों पर राजी भी हो गए हैं। जो अब इस्तीफा ये दिया गया है, उसके बाद सीजेपी जो है वो जश्न मना रही है, लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियां भी अपने आप में एक जश्न मना रही हैं। अब सवाल ये है कि जो सीजेपी है, क्या वो अब किसी पार्टी का हिस्सा बनेगी आगे, या फिर एक नॉन पॉलिटिकल पार्टी बनकर रहेगी। अगर नॉन पॉलिटिकल पार्टी बनकर रहेगी तो एक विश्वास उसके साथ रहेगा कि वाकई ये वो पार्टी है जो युवाओं के हितों की बात करती है, युवाओं के मुद्दों को उठाती है। लेकिन जिस तरह से छात्रों को ढाल बनाकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं, ये चिंता का विषय बना हुआ है। तो फिलहाल जो इस्तीफा था वो दे दिया गया है। तीनों मांगे जो हैं उन पर भी सहमति बन गई है। अब आगे क्या कुछ स्ट्रैटेजी रहेगी सरकार की तरफ से और सीजेपी का क्या कुछ स्टैंड रहेगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प है।